नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे सभी लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे। आप सभी का इस छोटे से सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम लोग जो सबसे भारी कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें बच्चे उलझ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि सर जी कौन वर्धमान होगा, कौन हरासमान होगा, कैसे पता चलेगा कि वर्धमान है और कैसे पता चलेगा हरासमान। उसके लिए थोड़ा सा यूनिक मेथड में हम आए हैं कि सर जी पता करते हैं कि वर्धमान कौन होगा, हरासमान कौन होगा। और आज के इस छोटे से कॉन्सेप्ट में जो बेसिक से बता रहे हैं, जो सबसे भारी कॉन्सेप्ट था, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को इजीली ऐसे चुटकी में खत्म करोगे, क्योंकि तरीका ही कुछ ऐसा लाए। ठीक है, तो वर्धमान यहां पे आप देख रहे होंगे, ये सर जी वर्धमान और इधर सर जी हरासमान। इसमें देख करके भी मजा आ रहा है और मजा ही आने वाला है, क्योंकि आज के कॉन्सेप्ट होने वाले काफी यूनिक, जिसमें हम लोग देखने जा रहे हैं वर्धमान और हरासमान को। पता करते हैं कि वर्धमान कैसे होगा, हरासमान कैसे होगा। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर जी, वर्धमान और हरासमान होने के लिए क्या ही देखना पड़ेगा। वर्धमान कब होगा, हरासमान कब होगा, अच्छे से समझना है, बेसिक समझना है, जीरो लेवल से समझाएंगे। वर्धमान जैसे हम एग्जांपल लेते हैं सर जी तराजू का, जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं तराजू, सबसे आसान और सबसे बेहतर चीज होता है तराजू। तराजू में हम लोग जब नापते हैं सर जी, तराजू में जब लोग नापते हैं, चाहे वो ज्यादा हो जाए, मतलब ये है कि पलड़ा बटखारा के तरफ भारी हो जाए या अनाज के तरफ भारी हो जाए, किधरों तो भारी होगा, लेकिन उस भारी होने से पहले वो कभी ना कभी जीरो लेवल से तो गुजरा होगा। जैसे मान लो अगर अचानक से इधर सामान रख देंगे, ऐसे झुकेगा, लेकिन इस झुकने से पहले वो कभी ना कभी तो बराबर रहा होगा। ऐसे मान लो झुक गया अचानक से, लेकिन एक सेकंड के लिए भी या मिली सेकंड के लिए भी बराबर के बराबर तो आएगा, जीरो के बराबर तो आएगा। तो एक ऐसा कंडीशन होता है जहां पे वो बराबर होता है। तो हम लोग तीन बातें करेंगे। ये फंक्शन या तो वर्धमान हो सकता है सर, या तो ये हरासमान हो सकता है, या फिर एक ऐसा कंडीशन और आएगा जिसमें ना तो ये वर्धमान होगा और ना ही हरासमान होगा। गौर से समझना है, वर्धमान कब होगा और हरासमान कब होगा, एग्जाम्पल के साथ आज समझने वाले हम लोग, है ना। एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं, गौर से समझोगे वर्धमान कब होगा, है ना। वर्धमान की बातें करते, सबसे पहले तो वर्धमान समझ लो। वर्धमान होता क्या है? वर्धमान का मतलब होता है जब फलन का मान क्या होता है, लगातार बढ़ते जाए। वर्धमान दो तरह का होता है, एक होता है वर्धमान और एक होता है निरंतर वर्धमान। दोनों का मतलब क्या है सर? वर्धमान का मतलब होता है कि एक समय के लिए बढ़ा। शेयर मार्केट जानते हैं जी, इसी कॉन्सेप्ट पे शेयर मार्केट का कहानी होता है। शेयर मार्केट में क्या होता है, कभी चीजों का दाम बढ़ता है और कभी चीजों का दाम घटता है। वो निरंतर बढ़ते नहीं रहता है, हाँ, लेकिन कुछ ऐसे ग्राफ होते हैं जिसमें आपको निरंतर बढ़ते हुए नजर आएगा। तो अगर मान लो वो निरंतर बढ़ते जा रहा है, उसको निरंतर क्या बोलेंगे? वर्धमान बोलेंगे। लेकिन अगर वो बढ़ रहा है, फिर कुछ समय के लिए घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, तो निरंतर वर्धमान नहीं कह सकते। निरंतर वर्धमान का मतलब ये है कि अगर उसका मान बढ़ते चला जाए तब, यानी एक्स का मान अगर बढ़ाते जाते हो और फलन भी जो है वह एफ एक्स का मान भी क्या होता है, बढ़ते जा रहा है, तो वर्धमान कहलाएगा। तो वर्धमान के लिए कंडीशन है। अब यहां पे वर्धमान पता कैसे करेंगे कि कोई फंक्शन वर्धमान है या नहीं है? तो उसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा, और ग्राफ से भी बेहतर तरीका है कि आप नॉर्मली उसको सॉल्व करके भी बना सकते हो डिफरेंशिएशन मेथड से। कैसे पता करते हैं? चलिए, सबसे पहली बात है कि सजी वर्धमान होगा कब। तो फलन यहां पे लिख देते हैं, हमने लिखा फलन एफ एक्स। अब ये एफ एक्स आपको अलग अलग सवालों में अलग अलग रूपों में दिया जा सकता है। फलन एफ एक्स जो है वर्धमान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्धमान कहलाएगा, वर्धमान कहलाएगा। ठीक है, कब कहलाएगा सर जी? कहलाएगा या ऐसे नॉर्मली छोड़ सकते हो, हटाओ। कहलाएगा कब कहलाएगा? जब, यहां पे ऐसे लिख देते हैं यदि और केवल यदि, ऐसे लिख देते हैं यदि और केवल यदि। ये स्ट्रिक्ट रूल हो जाता है, यदि और केवल यदि और केवल यदि। अच्छा, कंडीशन क्या है सर? कंडीशन ये है कि एफ डैश एक्स का मान, है ना, एफ डैश एक्स का मान यानी उसके डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव्स जो होगा, अवकलज जो होगा, उसका मान क्या होना चाहिए? जीरो से बड़ा होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन ऐसा है जिसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं और उसका अवकलज जीरो से बड़ा दर्शाता है, यानी जीरो से बड़ा का मतलब क्या? पॉजिटिव वैल्यू, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट डॉट अनंत तक। अगर ऐसा होता है तो उसे हम लोग सर जी वर्धमान कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे वर्धमान कहते हैं। तो यहां पे अगर कोई फंक्शन ये दिया हुआ है और आप देखोगे ध्यान से तो पता चलेगा कि एक्स का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे एफ एक्स का मान भी क्या हो रहा है? निरंतर बढ़ते जा रहा है। तो अगर इसका फंक्शन का डेरिवेटिव्स किए होंगे, याद रखना है,
ऐसे फंक्शन का अगर डेरिवेटिव्स किया गया होगा, अवकलज निकाल के देखा गया होगा, तो 100% एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा रहा होगा। और अगर 0 से बड़ा रहता है, इसी बात से साबित होता है कि वो फलन क्या है, निरंतर वर्धमान फलन कहलाता है। अब थोड़ा सा एक आध को एग्जाम्पल हो जाए तो ज्यादा मजा आ जाएगा। हाँ सर जी, एक आध को एग्जाम्पल हो जाए तो सर जी ज्यादा मजा आ जाएगा। चलिए सवाल लेते हैं। एक सवाल लिया जाए, बेसिक सा सवाल जो आपको समझ में आसान कर देगा समझने में, कि मान लीजिए कि फलन यदि दिया हुआ इस प्रकार से एफ एक्स का मान, एफ एक्स दिया हुआ है, मान लो यहां पे 9x है प्लस में 3 है ना, 9x है प्लस में 3, हम ज्यादा कुछ नहीं लिख रहे, सिर्फ चेक करना है कि क्या ये वर्धमान होगा, क्या ये ह्रासमान होगा, क्या वर्धमान या ह्रासमान दोनों में से कुछ नहीं होगा। ये जो भी होगा चेक करना है। कैसे चेक करते हैं सर, फंक्शन जो भी दिया रहेगा आपको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करोगे तभी पता चलेगा फंक्शन वर्धमान है या फिर ह्रासमान है। तो डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। इसमें बड़ी बात कौन सी होगी सर जी, बहुत ही आसान है सर जी, डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष। तो अगर एफ डैश एक्स यहां निकालोगे तो यहां पे हो जाएगा, सभी को पता होगा कि 9 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है और प्लस में 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। फाइनल आंसर जो आया वो 9 आया। 9 जो होता है वो 0 से बड़ा होता है। रीजन के तौर पे आप ये लिखोगे कि चूंकि हमने देखा कि एफ डैश एक्स का मान क्या हो रहा है सर जी, 0 से बड़ा हो रहा है। बोलो सर जी 0 से बड़ा हो रहा है। 0 से बड़ा का मतलब क्या होता है सर जी, वर्धमान होता है। हमने कहा कि सर जी 0 से बड़ा होता है, यही रीजन होता है, यही रीजन रखते हैं हम लोग कि एफ डैश एक्स का मान अगर 0 से बड़ा होता है, अतः फलन एफ एक्स, जिस फंक्शन की बात कर रहे थे, अतः फलन एफ एक्स क्या है, वर्धमान फलन। एक वर्धमान फलन आप लिख सकते हो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। एक वर्धमान फलन है, एक वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। बहुत अच्छा, एकदम सिंपल था। क्या किसी को दिक्कत भी समझने में? अब यहां पे एक बातें और थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं कि इसमें कुल मिलाकर के 3 तरह के 3 टॉपिक पे सवाल पूछे जाते हैं आपको वर्धमान ह्रासमान से। क्या क्या टॉपिक सवाल होता है? पहला सवाल ये होता है कि सर जी पता करोगे ये वर्धमान है या ह्रासमान है। नॉर्मल सा सवाल, बेसिक सा सवाल, जिसको ऑब्जेक्टिव के आधार पे देखा जा सकता है। दूसरा सवाल इसमें क्या आएगा? दूसरा सवाल सर जी इसमें आता है कि आपको एक फंक्शन दिया जाएगा और एक इंटरवल भी दिया रहेगा। इंटरवल मतलब अंतराल, अंतराल आपको दिया रहेगा। उस अंतराल में आपको चेक करना है कि दिया गया फलन वर्धमान है या ह्रासमान। तो क्या करोगे? पहला डिफरेंशिएट करोगे। अब उस अंतराल से कोई एक वैल्यू उठाना है। अंतराल का मतलब यह होता है कि आपको इस प्रकार से, जैसे 3 और 9 दे दिया, इसका मतलब है 3 और 9 के बीच में कोई एक संख्या उठानी है, उस फंक्शन में रखना है, यानी एफ डैश एक्स में रखना है, और चेक करना है कि क्या वो 0 से बड़ा या 0 से छोटा। अगर वो 0 से बड़ा होगा तो वर्धमान कहलाएगा, अगर वो 0 से छोटा होगा तो ह्रासमान कहलाएगा। बस इतना ही बात होता है। दूसरा टाइप में यह आता है कि आपको अंतराल निकालने बोलेगा कि बताओ किस अंतराल में वर्धमान है, किस अंतराल में ह्रासमान है। तो अंतराल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? अंतराल निकालने के लिए सिंपल ही बात है, डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के सापेक्ष, जो भी आंसर निकलेगा, और उसके बाद लिखोगे वर्धमान ह्रासमान के लिए फलन क्या होता है, 0 के बराबर होता है। यानी वर्धमान हो या ह्रासमान हो, इन दोनों के लिए 0 से तो गुजरेगा, तो 0 के बराबर होता है तो उस जगह से x का कोई ना कोई मान निकलेगा, और x का मान निकलता है वहीं से इंटरवल क्रिएट होता है। वो भी बताएंगे, एक एक चीज को देखकर समझ। उससे पहले हम समझते हैं सर जी, जैसे वर्धमान समझ गए उसी प्रकार से सर जी ह्रासमान समझ लीजिए एक बार फिर से। ठीक है, ह्रासमान समझ लेते हैं। ह्रासमान में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, चलिए ध्यान दीजिए। ह्रासमान एक फलन या कोई फलन बोल सकते हैं, एक फलन ह्रासमान होगा। ठीक है, ह्रासमान होगा कब होगा? तो उसके लिए शर्त है यदि और केवल यदि, है ना। ह्रासमान होगा यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि, केवल यदि कब होगा? तो यहां पे हमने कहा कि एफ डैश एक्स का मान, सिंपल सी बात है सर जी, 0 से छोटा होगा। बहुत ही आसान, जैसे हमने वर्धमान में देखा उसी प्रकार से ह्रासमान में देख रहे हैं। तो यहां पे देखोगे तो हम यहां पे दिख रहे हैं कि सर जी एक्स का मान जैसे जैसे घट रहा है वैसे वैसे एफ एक्स का मान भी क्या हो रहा है, घटते जा। एक्स का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है, एफ एक्स का मान घट रहा है। एफ एक्स से ही हमको मतलब है, अगर एफ एक्स का मान घट रहा है तो वो ह्रासमान कहलाएगा। तो इस कंडीशन पे अगर आप चेक करोगे तो इस जगह पे एफ डैश एक्स यानी फलन का अवकलज जो होगा वो क्या होगा, 0 से छोटा रहा होगा, इसीलिए ये फलन क्या है, ह्रासमान, ऐसे घटते जा रहा है।
इसको हरास मान कहते हैं। एक एग्जाम्पल हो जाए सर, एक एग्जाम्पल हो जाए, बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा एक एग्जाम्पल हो जाए सर, बहुत ही अच्छा प्यारा सा सवाल। यहां पे कह रहे हैं कि अगर मान लो यदि इस प्रकार से सवाल दिया जाए, यानी यहां पे अगर फंक्शन कोई दिया जाए एफ एक्स बराबर आपको यहां पे 9 है, माइनस में 27 इंटू एक्स दिया हुआ है। एक छोटा सा सवाल लिए, सिर्फ बेसिक सवाल, सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए कि सर जी निरंतर वर्धमान या ह्रासमान कैसे पता करते हैं। तो डिफरेंशिएशन करते हो, डिफरेंशिएशन करेंगे सर। यहां पे हमने क्या कहा, एकदम आसान मेथड से सिर्फ और सिर्फ आपको करना होता है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष। तो एफ का क्या होगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा, बराबर में चले जाओगे, 9 कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0, ये 27 अपने जगह पे, और एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1। तो हमने देखा कि इसका फाइनल आंसर जो एफ डैश एक्स का निकलने वाला है वो निकलने वाला है -27। -27 सर जी 0 से छोटा होता है, यही बात तो हम देखने जा रहे थे, और ये बात हमारा क्लियर हो चुका है। यहां पे रीजन के तौर पे हम लिखेंगे कि चूंकि एफ डैश एक्स का मान क्या हो रहा है, 0 से छोटा हो रहा है। अगर 0 से छोटा यानी ऋणात्मक संख्याएं आती है तो उसको 0 से छोटा कहते हैं। अगर वो एफ डैश एक्स का मान 0 से छोटा होता है तो अतः जो फलन होगा, अतः फलन एफ एक्स की बात कर रहे हैं, अतः फलन एफ एक्स क्या होगा, एक ह्रासमान फलन होगा, एक ह्रासमान फलन है, एक ह्रासमान फलन है। एफ एक्स क्या है, एक ह्रासमान फलन। बोल समझ में आया कि नहीं है, बहुत ही इजी सर है, सेम टू सेम वही कहानी, जैसे हम लोग वर्धमान के लिए सीखे वैसे हम लोग ह्रासमान के लिए सीखे। अब यहां पे आ जाते हैं कि सर जी ऐसा कंडीशन भी होगा कि ये फंक्शन ना तो वर्धमान कहलाए और ना ही ह्रासमान कहलाए। तराजू जब बराबर हो जाए, कि सोना की तरह तौल रहे हैं क्या, हाँ ये वही कंडीशन है कि जब सोना की तरह तौला जाएगा, ना तो कम ना तो ज्यादा, एकदम पूरा बराबर। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इधर झुक गया तो हजारों का नुकसान या हजारों का फायदा दिला सकता है सोना के कंडीशन में। तो हमने कहा कि सर जी ऐसा कंडीशन बताइए जहां पे ना तो वर्धमान हो और ना ही ह्रासमान हो। तो यहां पे दोनों बातें होती है, पूरा सी इस बात को समझना है क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड ये है, यहां पे हमने लिखा कि जब फलन, यहां पे लिख रहे हैं जब एफ डैश एक्स का मान क्या हो जाए 0 के बराबर, तो इस कंडीशन पे ना तो वो फलन वर्धमान कहलाता है ना तो ह्रासमान कहलाता है। अब हम यहां पे कह रहे हैं कि सर जी थोड़ा सा तो हमें दिक्कत है समझने में। अब यहां पे एक बात समझोगे, अगर कोई फलन ऐसा हो कि वर्धमान भी हो और ह्रासमान दोनों को डिनोट करता है किसी एक खास इंटरवल में, तो आप ना तो वर्धमान कह सकते हो ना तो ह्रासमान कह सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये कहा कि मान लो ये तो कांस्टेंट के लिए अचर फलन है, अचर मतलब क्या, तो कांस्टेंट। जैसे मान लो अगर एफ एक्स का मान यानी वाई का मान ऐसा कह दे कि 9 आ गया, तो ये एक्स के क्या हो गए, समानांतर रेखा कहलाएगी, तो ये अचर फलन है। लेकिन यहां पे याद रखना है कि अगर फंक्शन 0 के बराबर हो जाए तो ना तो फलन वर्धमान ना तो ह्रासमान। एक छोटा सा सवाल की तरफ से समझते हैं, एक छोटा सा सवाल के लिए समझते हैं इसमें लेकर के। यहां पे हमने कहा कि अगर फंक्शन इस प्रकार से दिया जाए, मान लो यहां पे 9 दिया हो, सिर्फ 9 दिया हुआ, ठीक है। हमने कहा कि सर जी इसका डिफरेंशिएशन किया जाए, क्या करें, इसका डिफरेंशिएशन किया जाए, पता करें कि ये सर जी वर्धमान होगा ह्रासमान होगा। तो आपको पता चल रहा होगा सर जी एक कांस्टेंट फंक्शन है ना, कांस्टेंट फलन है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो अगर आप यहां से डिफरेंशिएशन करते हो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष, ये एफ डैश एक्स का मान जो होगा वो 0 होगा, और 0 अगर होता है तो इस बात से साबित होता है ये फलन क्या है, ना तो वर्धमान कहलाएगा और ना ही ह्रासमान कहलाएगा, बस इतना ही। तो हमने कहा कि ये क्या है, चूंकि हम यहां पे देख पा रहे हैं, चूंकि एफ डैश एक्स का मान क्या हो रहा है 0 के बराबर, हम कह सकते हैं यहां पे अतः यह फलन ना तो वर्धमान है, ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान, ह्रासमान है, ना तो वर्धमान होगा और ना ही ह्रासमान होगा, बस खत्म। अब यहां पे हमने एक इंटरवल की बात की थी। जैसे मान लो अगर फंक्शन आपका ये कहे कि फंक्शन हम आपको लिख दिए यहां पे एफ एक्स बराबर, थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए लगाते हैं, यहां पे हमने लगा दिया साइन एक्स मान लो। इसका डिफरेंशिएशन करोगे, एफ डैश एक्स का मान जो होगा वो सर जी कॉस एक्स आएगा।
अब यहाँ पे अगर इंटरवल की बात करें, इंटरवल में हम यहाँ पे लगा देते हैं 0, ये हो जाता है 90, ये होता है सर जी 180, ये होता है 270 और ये होता है 360। आपको पता होगा कि प्रथम चतुर्थांश में सभी फंक्शन पॉजिटिव तो कॉस भी पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर द्वितीय चतुर्थांश की बात करें तो वहां तो कॉस तो निगेटिव होता है। तो इसका मतलब इंटरवल बना, यहां देखो गौर से, इंटरवल में हम ये कह रहे हैं कि अगर हमसे कोई कहे 0 से लेकर के π/2 में, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा? वर्धमान कहलाएगा। क्यों वर्धमान कहलाएगा, एक बार थोड़ा सा सोच के बताइए। बिल्कुल सर जी, क्योंकि cos x प्रथम चतुर्थांश में धनात्मक होता है तो वर्धमान कहलाएगा, क्योंकि 0 से बड़ा ही ना होगा। लेकिन अगर आप यहां पे इंटरवल ये कह रहे हो, इंटरवल अगर आप यहां से ये कर रहे होगे कि π/2 से लेकर के हम पाई की बात कर रहे हैं, इसमें क्या होगा? आप कहोगे सर जी ह्रासमान। क्यों कहलाएगा ह्रासमान? क्योंकि सर जी द्वितीय चतुर्थांश में, ये द्वितीय चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश में कॉस होता है ऋणात्मक। अगर ऋणात्मक होगा तो 0 से छोटा होगा, ऑब्वियसली बात है 0 से छोटा होगा। अगर ये ऋणात्मक होगा तो 0 से छोटा होगा, दैट मींस कॉस क्या होगा? इस जगह पे ह्रासमान कहलाएगा। हो गया खत्म। लेकिन गुरुजी ध्यान दोगे, यहां पे हम ट्विस्ट लगा दे रहे हैं। ट्विस्ट यहां पे ये है कि अगर हम आपसे पूछे 0 से लेकर के 180 में, 0 से लेकर के 180 में, गौर से सुनो, हमने कहा 0 से लेकर के 180 मतलब पूरा की बात कर रहे हैं। अब अगर मान लो इसमें आप वर्धमान बोलोगे तो भी आपका आंसर गलत कहलाएगा, अगर आप ह्रासमान बोलोगे तो भी आपका आंसर गलत कहलाएगा। तो इस कंडीशन में जब वर्धमान और ह्रासमान दोनों आता है उस इंटरवल में, उस इंटरवल के दौरान, तो ना तो आप वर्धमान बोल सकते हो और ना ही ह्रासमान बोल सकते हो। यानी आपको कहना पड़ेगा ना वर्धमान, ना वर्धमान और ना ह्रासमान, ठीक है, और ना ह्रासमान। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। क्लियर? अब यहां पे सर जी इसके ऊपर अगर कुछ सवाल हो जाए तो ज्यादा मजा आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे उदाहरण आपके एक्सरसाइज एनसीईआरटी के उदाहरण का सवाल है, थोड़ा सा ध्यान दोगे, फोकस करके समझना है सर। हमने कहा कि उदाहरण नंबर 7 में एक सवाल दिया है, छोटा सा सवाल, कि दिखाइए कि प्रदत्त फलन f(x) बराबर इतना, r मतलब होता है रियल नंबर, पर एक वर्धमान फलन है। सिंपल सा है सर जी, देख चुके हैं फिर भी इसको बनाते हैं, चूंकि फंक्शन की बात अगर करें, ये आपके एनसीईआरटी का सवाल था जिसमें दिया हुआ है 7x माइनस में दिया हुआ है 3। आपको बता चुके हैं कि सर जी क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के साथ अगर करते हो तो f' का मान जो आएगा वो निकलेगा 7 गुना x का मान 1 और -3 का होता है 0। फाइनल आंसर निकलेगा 7। 7 का जो है 7 जो है वो 0 से बड़ा होता है। तो रीजन के तौर पे हमने लिखा कि चूंकि f' का मान गुरुजी 0 से बड़ा आ रहा है, और अगर 0 से बड़ा आ रहा है तो यही बात साबित करता है कि अतः फलन जो है, अतः फलन fx, अतः फलन fx की बात कर रहे हैं, क्या है? एक वर्धमान फलन है। क्या है? एक वर्धमान फलन है। बोलो हाँ या ना? वर्धमान फलन है, वर्धमान है। बस दिक्कत भी सर जी एकाध गो अगर MCQ हो जाता ज्यादा मजा आ जाता, नहीं आ जाता? एकाध गो MCQ हो जाए और साथ ही साथ MCQ के साथ साथ थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन वो भी हो जाए तो ज्यादा मजा आएगा। देख लेते हैं हम, बहुत अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि सवाल जो इसमें से पूछा जाएगा सर वो आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव। जब एग्जाम की बात होती है तो ऐसे एक्सरसाइजों से, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट से आपको ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट याद रख लेना है कि अगर वो f' का मान 0 से बड़ा होता है वर्धमान, 0 से छोटा होगा ह्रासमान, और 0 के बराबर होगा तो ना तो वर्धमान ना तो ह्रासमान। याद रख लिए। दूसरी बात, अगर आपको अंतराल पूछेगा, एक सवाल थोड़ा सा अंतराल वाला भी हो जाएगा, कोई बात नहीं, ऑब्जेक्टिव बताएंगे उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आ जाते हैं पहला सवाल आपके लिए, पूरे 100 करोड़ के लिए। सवाल यह है कि सर जी फलन fx दिया हुआ है के लिए r, पर फलन का प्रकृति कैसी है? क्या ये वर्धमान है, क्या ये ह्रासमान है, क्या इनमें से कोई नहीं? यह जो भी है ऑप्शन यहां लिख रहा है, लिख रखा है ऑप्शन, उस हिसाब से हम बात करने वाले। चलिए बहुत अच्छा सवाल है। हमने कहा सर जी f' यहां पे निकालना पड़ेगा, तो फंक्शन को डिफरेंशिएट अगर करते हो तो ये हो जाएगा 3x का 1 और 17 कांस्टेंट है 0। फाइनल आंसर आया 3, जो कि 0 से बड़ा होता है। सर जी इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे सवाल पूछेगा, फटाक से हवा में उड़ा दोगे कि 0 से बड़ा है तो सर जी वर्धमान होगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इसी पे, e⁻²x। आप याद रखोगे e⁻x रहेगा ना तो ये एक्सपोनेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है।
क्योंकि x का मान कभी कुछ भी ऋणात्मक इसमें हो ही नहीं सकता, डिफरेंशिएशन करो कुछ भी करो ऋणात्मक नहीं होगा। तो ये हमेशा जो है, अब अगर मान लो केवल 0 से बड़ा कर रहे हैं, नहीं 0 से छोटा कर रहे हैं, नहीं, संपूर्ण r के लिए अब r का मान यानी x का मान आप कुछ भी रख दो, ये हमेशा क्या होगा, एक वर्धमान फलन ही कहलाएगा। एक्सपोनेंशियल हमेशा वर्धमान फलन होता है, इस बात का हमेशा याद रखना है। एक्सपोनेंशियल हमेशा वर्धमान फलन कहलाएगा। अब आगे आ जाते हैं सर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं सर, थोड़ा सा साइन एक्स दिया हुआ इस इंटरवल में पूछ रहा है, कोई बात नहीं, साइन एक्स का भी जस्ट हमने देखा था डिफरेंशिएशन, ये रखा, एफ डैश एक्स का मान निकालोगे यानी साइन का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास मिलेगा कॉस एक्स। क्या मिलेगा गुरुदेव? कॉस एक्स मिलेगा। अब इसका मान हमको इसमें चेक करना है, बताए थे ना कि इंटरवल में आपको चेक करना होता है। 0 से 90 का मतलब होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में सभी फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं तो कॉस भी पॉजिटिव होगा, और अगर कॉस पॉजिटिव होगा तो वर्धमान कहलाएगा सर, सिंपल है। अभी जस्ट हमने देखा था कि हाँ ये सर जी वर्धमान कहलाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अंतराल 0 से लेकर के 90 के बीच में यानी प्रथम चतुर्थांश में कॉस का मान वर्धमान कहलाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 4, यहां दिया हुआ है साइन एक्स, इंटरवल ये दिया हुआ है, कोई बात नहीं, पहले सबसे पहला काम आपका एफ डैश एक्स निकालना होता है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा गुरुदेव? कॉस एक्स हो जाता है, खत्म। 90 से लेकर के 180 में अभी जस्ट बताए थे कि 90 से 180 जो होता है वो द्वितीय चतुर्थांश होता है। द्वितीय चतुर्थांश में कॉस का मान ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होगा तो क्या होगा, एफ डैश एक्स का मान 0 से छोटा हो जाएगा, इसलिए वो क्या कहलाएगा, ह्रासमान कहलाएगा सर। क्या कहलाएगा? ह्रासमान कहलाएगा। ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है क्योंकि एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, ज्यादा करना जितना ज्यादा हो सके। अगले सवाल पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ये कह रहा है कि सर जी इस प्रकार से दिया हुआ है, किस अंतराल में वर्धमान होगा। अब यहां पे अंतराल निकालने वाली बात होगी, कैसे निकालते हैं गौर से देखोगे, सिंपल है, आसान है, थोड़ा सा लॉन्ग मतलब बनाने लायक सवाल है। तो हम कहे कि सबसे पहला काम क्या होगा कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होगा। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष, यहां पे देखो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, बराबर में चले जाओ, बराबर में चले जाओ, ये 2 नीचे आएगा ना, 2 दूनी हो जाता है 4 सर, और माइनस में ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1, अरेंज, खत्म। अब यहां पे एक लाइन आपको दोहराना है, यहां पे इस बात को बोलना होगा वर्धमान या ह्रासमान के लिए, वर्धमान या ह्रासमान के लिए, वर्धमान या ह्रासमान के लिए। तो याद रखोगे हमने क्या कहा था कि चाहे वो वर्धमान हो चाहे वो ह्रासमान हो, तराजू कभी तो बराबर रहा होगा यानी 0 के बराबर रहा होगा, तो हाँ वर्धमान या ह्रासमान के लिए एफ डैश एक्स का मान जो होता है वो 0 के बराबर होता है। इसलिए आप कह सकते हो कि एफ डैश एक्स के जगह 0 रख दिए, बराबर में कितना हो जाएगा 4 इंटू एक्स हो जाएगा, -3 अपनी जगह पर रहेगा, यहां से एक्स का कुछ ना कुछ मान निकलेगा, निकाल लो एक्स का मान, क्या निकलेगा, तो सर 3 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में बराबर कितना 4x, अर्थात एक्स का मान जो हमें मिला वो 3/4 मिला। अब एक्स का मान अलग अलग सवालों में अलग अलग आंसर आएगा, देखो इसको सजाते कैसे। तो आपको नंबर लाइन बनाना है, नंबर लाइन इस प्रकार से बना लोगे, बहुत अच्छा से बना लोगे, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। इस प्रकार से हमने नंबर लाइन खींच दिया है, ठीक है। अब यहां पे हमने कहा कि इधर कहां तक जाते हो, प्लस इंफिनिटी के तरफ, इधर कहां तक जाते हो सर, माइनस इंफिनिटी के तरफ। मिडिल पार्ट हम लोग हमेशा 0 को रखते हैं, लेकिन इस बार जो हमारा मिडिल पार्ट है वो तराजू वाला, जिसपे वो ना तो वर्धमान ना तो ह्रासमान यानी 0 के बराबर, कहां पे, ये जो आंसर एक्स का मान निकाले हैं वहां पे, क्योंकि एक्स का मान कहां निकाले 0 रख करके ना, 0 रख करके निकाले, मतलब ये है कि 3/4 अगर उस समीकरण में रखोगे तो एफ एक्स का मान 0 होगा, यानी 0 के ऊपर ये तराजू वाला मिडिल पॉइंट है, ना तो वर्धमान और ना ही ह्रासमान। अब इधर बढ़ोगे हो सकता वर्धमान हो, इधर बढ़ोगे हो सकता ह्रासमान। तो एक्स का मान जैसे ही रखते हो तो यहां से आपको इंटरवल मिल जाता है, क्या मिलेगा, अंतराल मिल जाता है। बहुत अच्छे से समझोगे अंतराल क्या क्या निकलेगा। यहां से देखो 2 इंटरवल मिला, एक तो ये वाला अंतराल दिख रहा है, इसके बीच एक ये वाला इंटरवल दिख रहा है, इसके बीच 2 इंटरवल मिल रहा है। पहला दिख रहा है -इंफिनिटी से लेकर के 3/4 के बीच, दूसरा इंटरवल जो मिल रहा है वो हमें मिल रहा है 3/4 से लेकर के प्लस इंफिनिटी के बीच। अब इन दोनों में कहीं पे तो ये वर्धमान रहा होगा, कहीं पे ये तो ह्रासमान रहेगा। कैसे पता करेंगे कहां वर्धमान और कहां ह्रासमान, तो दोनों में चेक करना होता है। याद रखोगे -इंफिनिटी में जो सबसे आसान डिजिट होता है रख करके चेक करना। कहां रख करके चेक करते हैं, तो हम रख करके चेक करते हैं सर जी एफ डैश एक्स की बात। एफ डैश एक्स का मान क्या निकाले थे, थोड़ा सा एक बार इधर ले आओ तो ज्यादा बेहतर होगा, सजाने में मतलब बनाने में आसान हो जाएगा। 4x - 3 हम बारी बारी से रखना चाहते हैं। हम रख रहे हैं एक मान रख करके दिखाते हैं, जब x का मान हम रखना चाहते हैं कितना, -10।
देखो -10 हो गया, -100 हो गया, या +10 हो गया, +100 हो गया, रखना आसान होता है, गुना भाग करना आसान होता है, इसलिए ऐसे संख्याओं को रखोगे। इसकी बात कर रहे हैं, पहला इंटरवल के लिए चेक कर रहे हैं। -10 रखेंगे, -10 रखेंगे तो f' का मान क्या निकलेगा, गौर करोगे। यहाँ पे हमने रखा 4, ये 4 अपनी जगह पे है, x के जगह पे -10 रख दिए, और ये -3, 10 चौका 40, माइनस में -3, आंसर हो जाएगा -43। -43 का मतलब ये हुआ कि सर जी ये जो प्रथम ये वाला इंटरवल है, इसमें f' का मान 0 से छोटा हो रहा है। ये क्या है, 0 से छोटा है ना, 0 से छोटा है मतलब क्या हो गया, ह्रासमान हो गया। तो इस इंटरवल में हमें पता चल गया कि फलन जो होगा वो क्या होगा, ह्रासमान कहलाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बहुत ही आसान सवाल है। फिर वापस से अब इस इंटरवल की बात करेंगे, सेम उसी प्रकार से चेक करोगे। यहां पे क्या रखोगे, x का मान 10 रखोगे। जब x का मान 10 रखा जाएगा तो 10 चौके 40, 40 में से 3 घटा दोगे 37 आएगा। 37 क्या है, 0 से बड़ा है। तो हमें पता चला कि इस इंटरवल में f' का मान जो है 37 आ रहा है, दैट मीन 0 से बड़ा आ रहा है। और अगर 0 से बड़ा आ रहा है तो अतः फलन ये क्या कहलाएगा, वर्धमान कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्धमान कहलाएगा। अब आ जाते हैं सवाल के ऊपर। ये सवाल हमारा क्या था कि किस अंतराल में वर्धमान है, तो हम कहेंगे ये वाला इंटरवल में 3/4 से लेकर के कहां तक, +∞ में ये क्या है, वर्धमान है। समझ में आ रहा है, आसान है। हाँ बिल्कुल सर जी आसान है। अगला सवाल पे आ जाते हैं। अब मान लो ये देखो शॉर्ट क्वेश्चन था, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में मतलब ऑब्जेक्टिव में डाल दिया गया, तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट समझ में, ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव हो गया, और साथ ही साथ हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन था यानी सब्जेक्टिव था वो भी हमारा हो गया। अगला सवाल पे आ जाते हैं। अगले सवाल पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 7 होगा जो भी है। अच्छा ये सवाल रिपीट हो गया, ओहो हो, कोई बात नहीं। हाँ इसमें ह्रासमान बोला है, अच्छा हाँ यही सवाल है। सवाल ये है, उसमें था वर्धमान पूछ रहा था, इसमें ह्रासमान पूछ रहा है। तो ह्रासमान अभी जस्ट देखे थे, ह्रासमान किस इंटरवल में आया था, -∞ से लेकर के 3/4 के बीच में आया था ना। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो ये दोनों सवाल अलग अलग करके पूछ दिया, वर्धमान के लिए भी पूछ दिया, ह्रासमान के लिए भी पूछ दिया। इसको भी सॉल्व करोगे तो उतना ही आएगा, निकल जाएगा। चलो बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। यहां पे दिया हुआ इस प्रकार से, यहां कह रहा है कि किस अंतराल में ह्रासमान होगा फलन। सेम सवाल है। ह्रासमान निकालने के लिए यानी अंतराल आपको पता करना पड़ेगा। अंतराल कैसे निकालते हैं, तो हमने कहा कि सर जी डिफरेंशिएशन किया जाए। बहुत अच्छा सवाल है, ये भी सेम सवाल है। एक सवाल और बता देते हैं, कहानी खत्म हो जाएगा। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यहां पे अगर f' हो जाएगा तो यहां से आएगा ये 2 नीचे आएगा, 2 हो जाएगा 2 इंटू एक्स, प्लस में हो जाएगा 2 इंटू एक्स का 1, और 5 कॉन्स्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0। तो f' का मान कितना निकला, 2x प्लस में 2। हम क्या बोले थे कि वर्धमान और ह्रासमान के लिए f' का मान क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि वर्धमान या ह्रासमान के लिए, ये सब्जेक्टिव सवाल है, ये सब्जेक्टिव सवाल है, लेकिन गलती से ये ऑब्जेक्टिव में आ गया है, तो अच्छी बात है। वर्धमान या ह्रासमान के लिए, ह्रासमान के लिए तो आपको इस प्रकार से सॉल्व करके देखना पड़ेगा। हमने कहा f' का मान क्या होता है गुरुजी, f' का मान बउआरे 0 होता है, तो 0 के बराबर करोगे तो यहां पे हम लिख देंगे, इसीलिए f' का मान हमने 0 रखा, और बराबर में समीकरण कितना था f' का, 2x + 2 था। इस 2 इधर लाओगे, इधर 2 आएगा माइनस में, बराबर में कितना हो गया, ये वाला 2x, 2 से इसको कटा दोगे एक बार में, तो x का मान कितना निकलेगा, -1 निकलेगा। अब ये -1 से हमें इंटरवल प्राप्त होता है। ये देखो इंटरवल यहां से निकाल लेंगे, हम इंटरवल निकाल लेंगे सर। चलो तो यहां से इंटरवल हमें पता चल गया। इधर कहां तक जाओगे, -∞, इधर कहां जाओगे, +∞, मिडिल पार्ट हमारा कितना हो रहा है, -1 हो रहा है। तो अंतराल यहां से हमें पता चल गया सर जी, बोलो हाँ या ना। अंतराल पता चला कि नहीं चला, ये अंतराल हमें निकल गया। अंतराल यहां से हमें निकल गया 2 अंतराल। कौन कौन सा, एक अंतराल तो ये निकला कि -∞ से लेकर के -1 के बीच होगा, और दूसरा इंटरवल जो मिलेगा वो हमारा कहां से कहां तक, तो ये -1 से लेकर के +∞ के तरफ। अब इन दोनों में सेम वही कहानी, या तो कहीं पे वर्धमान होगा या तो कहीं पे ह्रासमान होगा। कैसे पता करते हैं, तो चेक करने का तरीका है कि आप क्या करोगे, दोनों में आपको बारी बारी से चेक करना पड़ेगा। हमने कहा था कि माइनस साइड में -10 रखना, क्योंकि -10 से गुना भाग करना आसान हो जाता है, इसलिए -10 रखते हैं। -10 रखेंगे f' का मान, हम यहां पे रख देते फंक्शन का मान। f' का मान क्या निकाले थे, f' का मान हमने निकाला हुआ है यहाँ पे 2x + में 2। आप अगर नहीं समझ पा रहे हो तो आप अलग से लिख सकते हो, जब x का मान ये रखा जाए, -10 एक बार रखोगे +10, वो चेक कर सकते हो, या फिर समझदार हो तो मने मन चेक कर सकते हो। समझदार का मतलब ये है कि -10 अगर रखेंगे -20 होगा,
माइनस बी में 2 घटा दोगे तो -18 बचेगा, और -18 का मतलब ये होता है कि इस जगह पे एफ डैश एक्स का मान जो है वो 0 से छोटा हो रहा है। 0 से छोटा का मतलब होता है हरासमान। तो इस जगह पे ये क्या आएगा सर, हरासमान आएगा। ये क्या आएगा, हरासमान आएगा। पहला कहानी खत्म। दूसरा वर्धमान, अच्छा ये दिमाग में कभी नहीं लाना है जी पहले कॉन्सेप्ट पे वर्धमान आया तो दूसरे में हरासमान आएगा, नहीं, हो सकता है दोनों में हरासमान हो सकता है दोनों में वर्धमान हो। और ये भी लॉजिक कभी मत रखना कि निगेटिव वाला में हरासमान आता है, धनात्मक पॉजिटिव वाला में वर्धमान आता है, नहीं, ये कभी दिमाग में नहीं आता। वो तो डिपेंड करता है इस पे ना, एफ डैश एक्स में मान रखने के बाद डिसाइड होता है कि वो वर्धमान आएगा कि हरासमान। तो ऐसा कॉन्सेप्ट दिमाग में कभी ट्रिक मत रखना कि ये इस प्रकार के आएगा तो वर्धमान, उधर आएगा तो हरासमान, नहीं, आपको बना के चेक करना पड़ेगा। अब यहां पे आ जाता है, इसमें चेक करते हैं, अगर मान लो +20 रखा जाए, ठीक है, +20 रखा जाए तो +20 रखेंगे तो 20 दूनी 40 हो जाएगा, सॉरी 10 रखते हैं, 10 दूनी 20 हो जाएगा, 20 + 2 करोगे तो 22 हो जाएगा। 22 मतलब क्या, ये 0 से बड़ा हो रहा है, एफ डैश एक्स का मान क्या हो रहा है, 0 से बड़ा। 0 से बड़ा होगा तो वर्धमान हो गया सर जी। तो इस कंडीशन पे यानी इस अंतराल में जो होगा ये क्या होगा, वर्धमान फलन कहलाएगा। तो सवाल में हमें सिर्फ एक ही बात पूछा था कि किस अंतराल में हरासमान होगा, तो -1 से लेकर के -∞ से लेकर -1 तक, यानी पहला ऑप्शन। अगर हमें इसमें वर्धमान पूछा होता तो हम बोल देते -1 से लेकर के +∞ तक। क्लियर है, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। और कहीं पे कोई दिक्कत होगा, कोई सवाल सुझाव होगा तो कमेंट में जरूर बताओगे। अपना फीडबैक यानी अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार के नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।